आपके आंखों से अश्रु विसर्जन अवश्य होगा, हम सबके रोमांच कंपाक्ष तुरंग बाजो अवश्य होगा, क्योंकि ये महाप्रभु का अवतार ऐसा विलक्षण अवतार है, ऐसा ऐसा दिव्य अवतार है, ऐसा परम करुण अवतार है। यह अपराधी व्यक्ति को भी कृष्ण प्रेम देता है, अपराध उसको कुछ नहीं करता है, पर उसके लिए क्या करना पड़ेगा? नित्याई चैतन्य जयी जीव डाके विमल कृष्ण प्रेम अनायासेता, तो उसके लिए नित्याई गौरंग को पुकारना पड़ेगा, बिना डुप्लिसिटी के अपने असमर्थता को उनके सामने प्रकट करना पड़ेगा, गुरुदेव के सामने, नित्यानंद प्रभु के सामने, गौरंग महाप्रभु, राधा गोविंद के सामने, वैष्णवों के सामने। हे मैं असमर्थ है, बहुत दोष है मेरे अंदर, इनका सुधार कीजिए, मुझे किसी प्रकार का कोई सम्मान नहीं चाहिए, और मैं दूसरों का सम्मान करता रहूं और निरंतर भगवत नाम में, सिमरन में, कीर्तन में, कथा में निरंतर मैं उसमें रत रहूं, बस इतना ही कार्य हो। कथा सुनूं, कथा कहूं, कीर्तन करूं, कीर्तन सुनूं, बस ये सेवा चलती रहे। इस प्रकार से मैं अपना जीवन जितनी आवश्यकता है मिनिमम कैपेसिटी के साथ, बहुत अधिक नहीं चाहिए, बहुत अधिक गाड़ी बंगले रोटियां पराठे घी ये सब नहीं चाहिए हमको, साधारण मिनिमम जितना शरीर को आवश्यक है उसी में अपना निर्वाह करें, और अधिक समय जो है हम भजन में लगाएं, क्योंकि समय तो लिमिटेड है। अगर ज्यादा धन संपदा ऐश्वर्य भोग विलास देश विदेश घूमना फिरना मंदिर मंदिर बनाना मठ बनाना यहाँ भागना वहां भागने में लग जाएंगे तो फिर कैसे समय मिलेगा। इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं, इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर ने अपने पुत्र सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद को भी कहा था, कोई मठ मंदिर नहीं बनाना, कहीं नहीं बनाना, नामहट केंद्र खोलो, प्रचार करो, बस लोगों को जोड़ो, वहां प्रचार होता रहे, बीच में आप जाओ। परंतु प्रभुपाद जी ने उसका भी जो है एक वैशिष्ट स्थापित किया, क्योंकि प्रचारकों के लिए, भक्तों को ट्रेनिंग देने के लिए उन्होंने जस्ट एक मठ मंदिर रहने के लिए धर्मशालाएं नहीं खोली, उन्होंने कोई धर्मशाला नहीं खोली जो भक्तिविनोद ठाकुर का विचार था। हाँ, ट्रेनिंग सेंटर खोलने के लिए उन्होंने कहा नामहट केंद्र खोले, से भक्ति प्रभुपाद ने वैसा ही किया। तो वही भक्तिविनोद ठाकुर वर्णन करते हैं कि हमको अधिक शरीर की आवश्यकताओं के पीछे भागने की आवश्यकता नहीं है, मैं अपने शरीर की आवश्यकता जितनी कम हो सके उसमें मेंटेन करूंगा, और जो भजन के, जो भक्ति के अनुकूल हो उसको स्वीकार करूंगा, जो भक्ति के प्रतिकूल हो उसको मैं रिजेक्ट कर दूंगा, और निरंतर मैं भगवत का नाम गुण लीला सेवा में व्रत रहूंगा, और इस प्रकार एक दिन मैं अपना शरीर त्याग दूं। यही मेरी इच्छा है। भक्तिविनोद ठाकुर गोदरूम कानन में बैठ करके, अपने गोदरूम अपने भजन कुटीर में बैठ करके इस प्रकार से प्रार्थना कर रहे हैं, रो रहे हैं कि हे गोविंद, हे वैष्णव ठाकुर, कब ऐसी कृपा भगवान मुझ पर करेंगे। यह लालसामयी प्रार्थना, यह है रागानुगा प्रार्थना, किस प्रकार से मैं अपने भजन साधन में आगे बढ़ सकूं। तो इन प्रार्थनाओं के बाद हम लोग अपने विषय पर आएंगे। उससे पहले परम आराध्य गुरुदेव नितलीला प्रविष्टम विष्णुपाद परमहंस परिवजिकार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम अर्पण करेंगे। भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद रूपानुग गुरुवर्ग चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। श्रील रूप गोस्वामी पाद ग्रंथ के रचयिता, उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। एकत्रित भक्त वृंद, समस्त मातृ वृंद, प्रभु जी, शिवानी दीदी, शीला दीदी, समर्थ प्रभु जी, रेवती दीदी प्रणाम, अंजना दीदी दंडवत प्रणाम, प्रवीणा दीदी, मुकेश प्रभु, हिमानी दीदी, दीप्तोषी दीदी, दीदी, अनुराधा दीदी, सबको दंडवत प्रणाम। गौर हरि हरि बोल। तो हम लोग माधुर्य का दमनी ग्रंथ का अध्ययन कर रहे हैं। सॉरी, कौन से ग्रंथ का अध्ययन कर रहे हैं? का अध्ययन कर रहे हैं। वेरी नाइस, यू आर ऑल इंटेलिजेंट, सब बुद्धिमान है। और हमने साधन भक्ति के अध्याय को प्रारंभ किया कुछ दिन पहले, और साधन भक्ति की डेफिनेशन हमने सुनी। साधन भक्ति से पहले वाले श्लोक में रूप गोस्वामी पाद ने भक्ति 3 प्रकार की है ऐसा वर्णन किया। कौन कौन सी बताई थी भक्ति 3 प्रकार की है? साधन भक्ति, भाव भक्ति, प्रेम भक्ति।
वेरी गुड। और जीव गोस्वामी पाद ने क्या कहा, भक्ति कितने प्रकार की है? साधन और साध्य। जो साधन साध्य भक्ति है उसी में भाव और प्रेम कैटेगराइज करके उन्होंने समझा दिया, वो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया डिटेल में। अब साधन भक्ति और साध्य भक्ति में क्या अंतर है? साधन भक्ति और साध्य भक्ति में क्या अंतर है? साधन भक्ति में अनर्थ रहेंगे और स्वरूप ज्ञान नहीं रहेगा और दर्शन नहीं होगा। दर्शन नहीं होगा। दीक्षा बोल रही साधन भक्ति में स्वरूप ज्ञान नहीं, संबंध नहीं रहेगा और अनर्थ रहेंगे। और क्या है, और क्या प्रॉब्लम साधन भक्ति में? सेंसेस से की जाती है, सेंसेस से की जाएगी। सबको समझ में आ रहा है, याद रह गया कि नहीं रह गया? साधन भक्ति और साध्य भक्ति में क्या अंतर है? साध्य भक्ति में भाव भक्ति और प्रेम भक्ति। अब मैं साधन भक्ति और भाव भक्ति में अंतर नहीं पूछूंगा, या साधन भक्ति या साध्य भक्ति में पूछूं या साधन भक्ति या भाव भक्ति में पूछूं, तो अंतर तो सेम ही है ऑलमोस्ट ना। समझ में आ रहा बात कि नहीं? यस नो? हाँ जी प्रभु जी। तो साधन भक्ति और साध्य भक्ति में क्या अंतर है फिर बताइए, आप भी बताइए, कोई भी बता सकता है। प्रभु जी, साधन भक्ति में इंद्रियों के द्वारा की जाती है, उसमें अनर्थ रहते हैं और संबंध का कोई ज्ञान नहीं होता। साध्य भक्ति में और साध्य भक्ति में भाव उत्पन्न होता है और संबंध का ज्ञान होता है, और जब हम प्रेमा भक्ति की तरफ पहुंच जाते हैं तो अनर्थ पूरी तरह समाप्त हो जाते हैं और हम निरंतर भगवान की नाम गुण लीला का स्मरण करते हैं और फिर हमारा जन्म उनकी लीला में होता है और हम उसमें लीला में प्रवेश कर पाते हैं। तो सुमिरन से क्या मतलब है? सुमिरन से मतलब साक्षात भगवान के दर्शन करते हैं हम। साक्षात भगवान के दर्शन होते हैं। स्मरण तो हम भी कर सकते हैं, पर स्मरण इज करेक्ट वर्ड, बट टू अंडरस्टैंड इन डिटेल, स्मरण शब्द का तात्पर्य यहाँ पर बताया गया कि वो निरंतर वो हो भगवान का दर्शन करता रहता है, भगवान का स्वरूप का, भगवान के गुणों का, भगवान की लीलाओं का निरंतर उसको दर्शन होता रहता है। ये साध्य भक्ति और साधन भक्ति का अंतर है। फिर डेफिनेशन बताया दूसरे श्लोक में, क्या बताया डेफिनेशन साधन भक्ति का? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ साधन भक्ति? बताइए, साधन भक्ति की डेफिनेशन क्या है? श्लोक नहीं पूछ रहा हूं, बस अर्थ बता दो। डेफिनेशन बताया। बताओ, शाबाश, जो भी ठीक लगे। हाँ प्रभु जी, यही बताया कि साधन भक्ति जो है वो मतलब कृति साध्य, मतलब कि जैसे इंद्रियों के द्वारा ही किया जाएगा और उसका गोल है मतलब भाव भक्ति, और वो कहीं और से प्रकट नहीं होगी। वो मतलब वो ऑलरेडी है पर ढक चुकी है, जो साधन करने से जो हमारा स्वरूप है वो साधन करने से वो मतलब वो प्रकाशित होगा। शब्द है प्रकाशित, क्योंकि नित्य सिद्धस्य भावस्य प्राक्टम हृदि सद्यते। डेफिनेशन बताया, कृति साध्य भवेद साध्या भवा, कृति साध्य भवेद साध्य भावा स साधन भक्ति विधा, साधना विधा। अर्थात कृति मतलब इंद्रियों, when senses emulate the goal of bhakti with the intention to internalize the goal is called sadhana. यहाँ पर इसमें क्या बताया? That has been previously explained when translated into practice through organ body, which being so practiced brings the manifestation of bhava bhakti in the heart of the individual is called sadhan bhakti. तो कृति इंद्रियों के द्वारा तो प्रारंभ की, लक्ष्य किया भाव, कृति साध्य भवेत साध्य भावा, इंद्रियों के द्वारा प्रारंभ हुआ, साध्य क्या रखा? साध्य भवेत साध्य भावा, जिसका लक्ष्य है भाव उसको कहेंगे साधन भक्ति। और ये साधन भक्ति जो है ये प्रकाशित होती है, अर्थात ये प्रकट होती, जिस प्रकार सूर्य प्रकाशित होता है, कहीं बाहर से नहीं आता, सूर्य हमेशा ही वहीं पर है।
केवल कभी कभार बादलों से ढक जाता है और हमको दिखता नहीं है, और हम बादलों से सूर्य नहीं ढका है, हमारी आंखें ढक गई है, पर सूर्य तो वैसे भी दिख रहा है, किसी किसी स्थान पे नहीं दिखेगा, अर्थात हमारी आंखों के सामने बादल छा गए हैं। तो उसी प्रकार से नित्य सिद्ध भावस्य प्राक्त्यम हृदय सद्यते, ये जो नित्य सिद्ध भाव, हमारा नित्य सिद्ध भाव ऑलरेडी हमारे अंदर है, इसलिए बताया गया नित्य सिद्ध से, ये नित्य है, ये हमेशा हमारे अंदर था, हमेशा ही रहेगा, अभी भी है, पर खाली कि ये ढका हुआ है, इसलिए इसको प्रकाशित करना पड़ेगा। जो ढका हुआ है, जो अंधकार में है, अंधकार को हटाने के लिए प्रकाश चाहिए, तो इसलिए बताया गया कि इसको प्रकट करना पड़ेगा, अर्थात इसको प्रकाशित करना पड़ेगा, अर्थात ये ढका हुआ है, अंधेरे में है, लाइट जला दो, बस हो गया। चक्षुर उन्मिलितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुदेव अपनी ज्ञानंजन शलाकया, अपनी ज्ञान रूपी टॉर्च लाइट से हमारे अंधकार को खत्म करेंगे, और फिर हम जो है साक्षात चीजों को यथार्थ रूप में देख पाएंगे। तो इसलिए बताते हैं यहाँ पर कि as practiced by Uttama Bhakti through the organs of Bhakti, it can be said as a physical practice or by the means of and or the part is called sadhana। क्योंकि ये इंद्रियों के द्वारा की जाती है, इंद्रियां तो दिव्य है नहीं, जब बद अवस्था में है, जब जीव परम पवित्र हो जाएगा, स्वरूप शक्ति उसके अंदर प्रकाशित हो जाएगी, तो इंद्रियां भी दिव्य हो जाएंगी, फिर उस शरीर को सांस लेके जाना चाहे यहाँ पे छोड़ दे, उसकी इच्छा है। दोनों कंडीशन, दोनों ही ऑप्शंस उसको अवेलेबल किए गए हैं। मगर स्टार्टिंग की स्टेज में तो इंद्रियां अपूर्ण है, वो तो अशुद्ध है, उसमें तो स्वरूप शक्ति का ज्ञान नहीं है, परंतु फिर भी इसको साधन भक्ति क्यों कहा गया? क्योंकि जिस प्रकार से यज्ञ में यदि हम सामग्री इकट्ठा करते हैं, हवन कुंड तैयार करते हैं, घी आदि की प्रक्रिया को रखते हैं, वहां पर हवन के लिए सामग्री इकट्ठा करते हैं, लकड़ी आदि डालते हैं, उसमें अग्नि आदि को प्रकट करते हैं, ये सब विधि को यज्ञ कहा जाएगा। केवल मंत्र बोलने को ही यज्ञ नहीं कहा जाएगा, या केवल उसमें स्वाहा करने को ही यज्ञ कहा नहीं जाएगा, वो पूरे प्रोसेस को जो है उसको कहा जाएगा ये यज्ञ हो रहा है जी। अगर कोई यज्ञ आपके मठ में हो रहा हो, मंदिर में हो रहा हो, हाँ जी क्या हो रहा है यहाँ पर, ये लकड़ी वकड़ी क्यों ला रहे हो? यज्ञ होने वाला है जी, यज्ञ के लिए यज्ञ हो रहा है। अच्छा ये हवन कुंड क्यों बनाया है? यज्ञ हो रहा है। अच्छा ये आसन क्यों लगाया है? यज्ञ हो रहा है। ये यज्ञ हो रहा है, यज्ञ सब यज्ञ है। तो उसी प्रकार से ऑल्दो साधन भक्ति जो है वह वहां पर जीव का लक्ष्य नहीं है, साधन भक्ति जीव का लक्ष्य नहीं है, साध्य है उसका लक्ष्य, साध्य भक्ति। परंतु क्योंकि वह साध्य को प्रकाशित करती है, और जब जीव की इंद्रियां परम शुद्ध हो जाएंगी, जब वो साध्य को प्राप्त करेगा, तो वो साधन ही उसका साध्य भी बन जाएगा, तब वो नाम कीर्तन ही उसका साध्य भी बन जाएगा। तो इसलिए बताया गया ये साधना भी भक्ति है, इसलिए साधन भक्ति बताया, साधना भक्ति बताया गया इसको भक्ति शब्द इसलिए इसको जोड़ा गया। और फिर हमने ये भी सुना समझा कि हम अभी साधन भक्ति नहीं कर रहे हैं। साधन भक्ति प्रारंभ कहाँ से होती है? कहाँ से प्रारंभ होती है साधन भक्ति? गुरुपदाश्रय से प्रभु जी। साधन भक्ति गुरुपदाश्रय से नहीं होती, निष्ठा से। कितना दिनों बाद ये आंसर एक्सपेक्टेड नहीं है। निष्ठा। आपको खाना पीना छोड़ना पड़ेगा, अभी आपको यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा। साधन भक्ति कहाँ से प्रारंभ होती है? निष्ठा से। और साधना कहाँ से, साधन कृत्य कहाँ से, या साधन कृत्य या भजन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होता है? भजन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होता है? साधु संघ से प्रभु जी। साधु संघ बताओ मुकेश प्रभु जी। गुरुपदाश्रय से। गुरुपदाश्रय। जब दीदी आज क्लास में कोई और उनके मोबाइल पे बैठा हुआ है। खाने आपके भोजन में बुद्धि है। नो प्रॉब्लम। गुरु पदाश्रय से भजन क्रिया प्रारंभ होता है, गुरु पदाश्रय से साधन क्रिया प्रारंभ होती है। पहले था आदो श्रद्धा, फिर था साधु संग, फिर है भजन क्रिया। तो भजन क्रिया प्रारंभ हुई गुरु पदाश्रय। साधु संग इज आल्सो गुरु पदाश्रय, पर साधु संग इज जेनरिक वर्ड। साधु संग में और डीप जाएंगे तो फिर गुरु पदाश्रय। बाद में तो निरंतर साधु संग चलता रहेगा, गुरु जी का संग चलता रहेगा, गुरु जी का वैष्णवों का संग चलता रहेगा, वो तो
वो तो निरंतर उसको खाद वही है, उसको उस भक्ति लता बीज को आगे बढ़ने की खाद तो वो साधु संघ ही है। परंतु टेक्निकली जब हम बोलेंगे साधु भजन क्रिया प्रारंभ होती है साधु संघ के बाद, जब गुरु पदाश्रय जीव ग्रहण करता है। और गुरु पदाश्रय जब तक जीव ने नहीं ग्रहण किया तब तक वो नाम कर रहा, तपस्या कर रहा, इसका क्या लाभ होगा? सब बेकार है। ये सब क्यों कर रहा फिर वो? क्या सुकृति मिलेगी प्रभु जी? सुकृति मिलेगी तो सुकृति से क्या होगा? जितनी मतलब सुकृति होगी उसे से ही गुरु की कृपा मिलेगी, मतलब गुरु हमें प्राप्त होंगे सुकृति से। गुरु से साधु संग मिलेगा और गुरु पदाश्रय मिलेगा, कुछ भी नुकसान नहीं है। हर अवस्था में केवल फायदा ही फायदा है। हम भर भर के फायदा ही फायदा ले रहे हैं, कोई नुकसान कहीं पर भी नहीं है। अच्छा, मैंने स्क्रीन शेयर करना बंद कर दिया। तो ये हो गया यहाँ पर साधन भक्ति का डेफिनेशन। फिर इसको प्रमाण देते हुए रूप गोस्वामी पाद क्या वर्णन करते हैं? व्हाट इज द प्रमाण? नाउ वी अंडरस्टूड व्हाट इज साधन भक्ति, वी अंडरस्टूड साधन भक्ति का श्री जीव गोस्वामी पाद ने इसमें क्यों बताया। यहाँ दो तीन चीजें जीव गोस्वामी पाद बताते हैं कि जो साध्य है वो कैसे प्राप्त होगा। साध्य कैसे प्राप्त होगा? साध्य कैसे प्राप्त होगा तो बताया गया साध्य प्राप्त होगा श्रवण कीर्तन से। और एक चीज यहां पर बताई उन्होंने, वो बता रहे हैं intrinsic potency of Lord himself is not a thing that grows in the heart of an individual as an effect of sadhan bhakti। समझ रहे हैं बात को? ये जो स्वरूप शक्ति है वो साधन भक्ति से प्रकाशित नहीं होगी। ये इंट्रिंसिक पोटेंसी जो अंतरंग है ये साधन भक्ति से नहीं होगी। ये साधन भक्ति के द्वारा इज नॉट दैट ग्रोज, ये हृदय में of the Lord himself is not a thing that grows in the heart by individual effect of sadhan bhakti, reveals itself in the heart of the jivatma or finite self where it is absent because of the self forgetfulness and God forgetfulness। बन महाराज जी वर्णन कर रहे हैं यहाँ पर तात्पर्य में, और जीव गोस्वामी पाद की कमेंट्री यहाँ पर प्रकाशित करते हुए बता रहे हैं क्यों बताया गया। हाँ, प्रकाशित क्यों बताया गया? क्या बताया था? प्राकट्यम, ये प्रकट होती है, ये ग्रो नहीं होती है, प्रकट होती है। सच as bhava bhakti appears in the heart of a finite jivatma, it reveals itself as a special physical expression as chanting of the holy name, hearing glories of Lord, mentally recalling the events of the divine, of his divine life। In fact, sadhan bhakti is the activity that is prescribed by all means and end, including elements of bhava bhakti। In fact, sadhan bhakti, the activities are practiced by the means of and in which they culminate। But the expression of bhava bhakti through the tongue, ear, mind, and devotees of the devotees who has attained bhava bhakti are themselves part and parcel of the bhava bhakti, thus has appeared in the heart of individual, are not the means of anything other than themselves। In sadhan bhakti, the physical activities are part and parcel of the sadhan bhakti itself। When the bhava bhakti is its anubhava, such as chanting, of singing, listening, remembering, makes use of tongue, ear, mind, bhava, devotee, and spontaneous manifestation themselves in the physical organs out of the eternity and innate essence of Swarup Shakti of the Supreme Lord। यहाँ पर बताया गया, हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं कि भाई ये साधन भक्ति जो है या जो भक्ति है वो भक्ति से ही आती है और किसी चीज दूसरी वस्तु से नहीं आती है, क्योंकि भक्ति से ही प्रकट होती है। माधुर्य काव्य में हमने सुना भक्ति कोई नहीं दे सकता, भक्ति केवल भक्ति से ही आएगी। अगर ज्ञान से भक्ति मिलेगी तो ज्ञान बड़ा हो गया, कर्म से मिलेगी तो कर्म बड़ा हो गया, इसलिए भक्ति केवल भक्ति से ही आ रही है। तो इसलिए यहाँ पर तात्पर्य में जीव गोस्वामी पाद लिख रहे हैं, समझा रहे हैं कि साधन भक्ति के जो अंग है, श्रवण कीर्तन सिमरन वंदन नवदा भक्ति के जो अंग है, या साधन भक्ति के अंग बताओ। भक्ति के जो 64 अंग है, 64 में 9 में से 5 में से 3 श्रवण कीर्तन सिमरन, ये जितने भी नवदा भक्ति के अंग है या साधन भक्ति के जो ये अंग है, ये भक्ति है, ये भक्ति है, इसलिए ही ये भाव भक्ति को प्रकाशित कर रही है। अगर ये भक्ति नहीं होती तो ये भक्ति को कैसे देती? क्योंकि भक्ति तो भक्ति से ही मिलेगी, किसी और वस्तु से नहीं मिल रही है। समझ आ रहा पॉइंट कि नहीं आ रहा समझ? यस, नो, मे बी, क्योंकि आगे अगला टॉपिक शुरू हो जाएगा। शांति मतलब नहीं। माधुर्य काव्य हमने सुना ना, भक्ति कैसे मिलती है, भक्ति कौन देता है, भक्ति कहाँ से आती है?
कैसे मिलती है भक्ति? भक्ति को कोई दे सकता है? मेरी आवाज आ रही कि नहीं? नहीं प्रभु जी, आवाज नहीं आ रही? क्या समझ में? नहीं, भक्ति को कोई नहीं दे आ रही है सकता, ये स्वयं भक्ति को कोई प्रकाशित होती है स्वयं प्रैक्टिस प्रकाश, करके, श्रवण भक्ति कीर्तन भक्ति से स्मरण ही पाठ आती है, सेवन। स्वयं प्रकाशित। तो भक्ति भक्ति से ही आएगी, तो इसलिए बताया गया साधन भक्ति से ही भाव भक्ति आएगी। साधन भक्ति से ही भाव भक्ति। अगर साधन भक्ति क्या है? साधन भक्ति क्या है? डेफिनेशन नहीं, व्हाट आर द एक्टिविटीज ऑफ साधन भक्ति? साधन भक्ति में क्या क्या होता है हाई लेवल? बताइए, जो भी ठीक लगे आपको, कोई चिंता नहीं, सही गलत का कोई चिंता नहीं। मुझे भजन कीर्तन नाम जप, भजन कीर्तन नाम जप, वेरी नाइस। श्रवण कीर्तन सिमरन वंदन पाद सेवन अर्चनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदन, ये सब तो साधन भक्ति है ना, है कि नहीं? कुछ गलत है इसमें? हाँ, ये सब साधन भक्ति है कि नहीं है? हाँ? तो फिर जी हाँ, इसी साधन भक्ति के द्वारा भाव भक्ति उदित होगी। तो इसलिए जीव गोस्वामी पाद लिख रहे हैं कि भाई भक्ति से ही भक्ति उदित होने का जो क्रम बताया गया या जो सिद्धांत स्थापित किया गया वो यहाँ पर प्रूव होता है, क्योंकि यहाँ पर साधन भक्ति हो रही है और भाव भक्ति उससे प्रकाशित होगी। मगर कब होगी भाव भक्ति प्रकाशित? उसकी कंडीशन बताया अगले श्लोक में। कब भाव भक्ति प्रकाशित होगी? ऐसे जप करने से होगा क्या? ऐसे ही बोलने से होगा क्या? नहीं होगा। उसका एक क्रम है। क्या क्रम है? आगे पढ़ो, पढ़िए कोई श्लोक नंबर 3 पढ़िए। Maybe you can read the meaning, then you will be active. पढ़ो हिमानी दीदी। This Uttama Bhakti of the sadhana type sage Narada has hinted at in an indirect and roundabout way in the 7th canto of the Bhagavatam. In the 7th canto, chapter 1 and shloka 26 of the Bhagavatam, Shri Narad addresses King Yudhishthira as follows. As the Lord is never perturbed even by abuse and ill speaking about himself, therefore if one fixes one's mind on the Lord, either with the feeling of animosity or without animosity, or out of fear or from affection or from desire for self-enjoyment and self-gratification, one realizes the Lord in accordance with the nature of one's mind fixation on the Lord. But this is not pure bhakti of the highest type, as it is inconsistent with the conception of Uttama Bhakti, which must be agreeable to the Lord and without any antagonism, and must also be desireless. The elucidation of pure bhakti has, however, been referred to here in a roundabout way. What is really stressed in this reference is that even where interest in the Lord is dictated by feelings of animosity, fear, affection, or desire for self-gratification and sense enjoyment, and with mental absorption, the Lord ignores the actuating motives behind the interest in the Lord, and considering the simple facts of their mental absorption in Him, bestows on them Sayujya Mukti and other boons according to the way in which they fix their minds in His person. This shows that the mere fact of mind fixation on the Lord brings on the Lord's grace, even where the determining motive is something different from bhakti in the Lord for His own sake. ठीक, ये भी पढ़ लो। अभी यहाँ पढ़ ही लिया तो 2 लाइन और सही। Therefore, Sri Jeev Goswami points out that if this be the case, when even extraneous interest in the Lord can bring on the Lord's beneficent grace on the individual, what must be the case where there is genuine interest in the service of the Lord for His own sake, which is Uttama Bhakti. This being the intrinsic nature of the Lord, is there anybody who is so base as to prefer the ways of animosity, fear, etc., to that of Uttam Bhakti in the Lord for the Lord's pleasure? समझ में आ गया? ठीक, आ गया थोड़ा बहुत, फिर बताता हूँ, थोड़ा सा बताता हूँ। तो यहाँ पर बता रहे हैं अभी भक्ति जो है, उत्तमा भक्ति या रागानुगा भक्ति की यहाँ पर प्रारंभ हो जाता है डेफिनेशन। यहाँ पर वो बता रहे हैं कि 7वें अध्याय में नारद मुनि ने भागवतम में समझाया है कि भाई बहुत लोग भगवान के प्रति प्रीति करते हैं या उनकी प्रार्थना करते हैं, पूजा आदि करते हैं,
कुछ संसारिक लाभ के लिए भी करते हैं, जो हमने सुना साधारण भक्ति में, और कुछ जो है उनके विरोध में भी करते हैं। कंस आदि, उनका भी तो निरंतर ध्यान भगवान में रहा, रावण का, कंस का, शिशुपाल का। शिशुपाल तो निरंतर हर जगह भगवान को देख रहा है, कंस तो हर जगह भगवान, तो भोजन जब सामने आता वहां भी उस समय भगवान उसको कृष्ण दिखने लगते हैं। वो तो सब जगह, उसकी धर्मपत्नी सामने आ रही, उसको भी लगता है ये आ गया, कृष्ण आ गया। तो उसकी मन जो है निरंतर कृष्ण में निवेश हो चुका है, निरंतर। परंतु क्या उसको भक्ति कहेंगे? यहाँ प्रश्न ये उठता है, क्या उसको भक्ति कहेंगे? कि वो तो हर जगह भगवान को ध्यान कर रहा, भगवान का दर्शन कर रहा है, भक्ति कहेंगे कि नहीं कहेंगे आपके विचार से? नहीं कहेंगे। भक्ति नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे भक्ति उसको? भगवान के हित में नहीं है, इसमें भाव, प्रेम हित भाव में नहीं है। उसका भाव भगवान के हित में नहीं है। परंतु भगवान ने उनको भी तो मुक्ति प्रदान की कि नहीं की? कंस को मुक्ति दिया कि नहीं? जरासंध, जरासंध छोड़ दो, अगासुर, बकासुर, धेनुकासुर, पूतना, इन सबको तो मुक्ति प्रदान करी। क्यों? कहते क्योंकि भगवान सबके सुहृद है, अहित गतिदारक, जो उनके अहित करने वाले भी उनको भी गति देते हैं। अहत गतिदारक, उनको अहित करने वालों को भी गति प्रदान करते हैं, उनका भी उत्तम गति प्रदान करते हैं। मतलब फिर हम क्या यही करें, हमारे को भी मुक्ति मिल जाएगी इसी से? नहीं, ये भक्ति नहीं है, ये भक्ति एक्चुअली में नहीं है। हाँ, उनको इससे गति तो मिली, पर ये उत्तम गति है क्या? ये उत्तम गति नहीं है। इसलिए बताते हैं रूप गोस्वामी पाद, जीव गोस्वामी पाद यहाँ पर, दिस इज नॉट उत्तमा भक्ति। ऑल्दो उन सबको तो मुक्ति मिली, या कोई भगवान का पूजन करता है, कोई संसारिक लाभों के लिए भगवान उसको वो भी प्रदान करते हैं। ध्रुव महाराज ने संसार लाभ के लिए किया, भगवान ने वो भी प्रदान किया, भक्ति ही की ना, उसने भी साधन भक्ति ही किया, नाम सिमरन ही किया उसने भी, उसने कोई कर्मकांड नहीं किया, ज्ञान कांड नहीं, उसने भक्ति का आश्रय लिया। तो इसलिए कहते हैं अगर उनको भक्ति जो है भगवान सायुंज मुक्ति प्रदान करा सकते हैं, तो ऐसा कौन मूर्ख होगा जो भगवान का प्रेम से भक्ति नहीं करेगा? फिर जो प्रेम को केंद्र में रख के भक्ति नहीं करेगा, ऐसा कौन हो सकता है? मतलब सभी लोगों को फिर भगवान के साथ प्रेम के साथ भक्ति करनी चाहिए। तो फिर आगे डेफिनेशन देते हैं, अभी समझाते हैं कि भाई ये जो भाव भक्ति है, जो वैदी भक्ति है, उसको क्या कहते हैं? बेटर यू रीड फ्रॉम दिस, व्हाट इज भाव, अभी सॉरी, व्हाट इज वैदी भक्ति नाउ। यहाँ पर तीसरे श्लोक में वैदी भक्ति को वर्णन करेंगे। तीसरा तो हमने पढ़ लिया ना, पढ़ लिया। चौथे श्लोक में पढ़िए, फोर्थ श्लोक, somebody can read। अच्छा, पढ़ना चाहता है कोई? मैं पढ़ूं? ओके, मैं पढ़ूं। बोलते हैं यथा सप्तमे, सप्तम अध्याय में क्या लिखा गया? तस्मात् कृष्णेपेन मनः कृष्ण निवेशिता, जैसे तैसे, एवरीवन शुड समहाउ कॉज देयर माइंड टू डिवेल इन कृष्ण। जो रूप गोस्वामी वर्णन करते हैं, देखो भाई कैसे भी भगवान में अपने मन को लगाओ। पहले साधारण विचार यहाँ पे दे रहे हैं। देखो राक्षसों ने भगवान का ध्यान किया, उनको भी मुक्ति प्रदान करी, कम से कम मुक्ति तो दी, नरक तो नहीं भोगना पड़ा। भगवान के दुश्मन बने, भगवान का ध्यान किया, कम से कम मुक्ति मिली। सायुंज मुक्ति कोई साधारण चीज है क्या? कोई छोटी मोटी चीज है क्या? ज्ञानी लोग, ध्यानी लोग तो करोड़ों सालों से आंख बंद करके एक टांग पे खड़े होकर के प्राप्त करना चाहते हैं। महर लोग, जनलोक में तो कितने सारे साधु महात्मा अभी भी बैठे, हजारों लाखों करोड़ों सालों से बैठे हुए, ब्रह्मा जी की उम्र से बैठे हुए, हमको मुक्ति प्राप्त हो। ज्ञानी लोग इस जगत में, उस जगत में, कहाँ कहाँ नहीं बैठे। अरे उन राक्षसों को तो वो भी मिल गई, फ्री में मिल गई, जबकि उनको नरक में डंडे पड़ने चाहिए थे। इतने ब्राह्मणों को मारा, इतने सारे यज्ञ बर्बाद किए हिरण्यकशिपु ने, रावण ने, कंस ने, सीता माता को स्पर्श करा, उनको उठाया, उसको तो नरक में डंडे पड़ने चाहिए असंख्य काल तक, ऐसा बोल सकते हैं, हम सोच सकते हैं। मगर क्योंकि वो भगवान में उनकी बुद्धि निवेशित हो गई है, उनको भी भगवान ने मुक्त कर दिया, क्योंकि भगवान का स्पर्श, भगवान का दर्शन, भगवान का स्मरण, सब कुछ जो है वो कल्याणकारी है। तो इसलिए बता रहे हैं इवन जैसे तैसे आप भगवान में अपने मन को निवेश करो भाई, जैसे तैसे करो बस भगवान में अपने मन को निवेश। ये भगवान, ये शुद्ध भक्ति नहीं है, ये उत्तमा भक्ति नहीं है, मगर अगर कैसे भी आप भगवान में अपने मन को निवेश कर लोगे, आपका कल्याण ही कल्याण होने वाला है।
फिर आगे बताते हैं पंचम श्लोक में, वैदी रागानुगा चेष्टा सद्विविधा साधन भक्ति विदा। ये साधन भक्ति के दो भेद है भाई, दो प्रकार की होती है साधन भक्ति, एक है वैदी भक्ति, एक है रागानुगा भक्ति। पंचम श्लोक में इसका डेफिनेशन बताया, बस इतना बताया, साधन भक्ति दो प्रकार की है जो हम ऑलरेडी जानते हैं कई बार से। फिर बताया छठे श्लोक में क्या, यत्र रागानव पितवाता परिवर्तिता उपाजते। वैदी भक्ति is sadhana that is motivated not by natural attraction but by the injection of scriptures। अब वैदिक भक्ति की डेफिनेशन क्या बताते हैं, स सामनेव शास्त्रस्य स विधि भक्तिर उच्यते। शास्त्र, अब शास्त्र के बल के कारण, शास्त्र के इंस्ट्रक्शन के कारण, शास्त्र के ताड़न के कारण, शासन के कारण जो भक्ति की जाती है उसको बोलते हैं वैदिक भक्ति। तो सिंपल है, तो याद रहना चाहिए, आई डोंट थिंक किसी को कोई क्वेश्चन होना चाहिए। जो शास्त्र के कारण हम करते हैं, शास्त्र ने बताया गया करना है इसलिए हम कर रहे हैं, तो इसको बोलेंगे वैदिक भक्ति है जी, बिकॉज ऑफ शास्त्रिक इंजेक्शन। इट इज नॉट मोटिवेटेड बाय नेचुरल अट्रैक्शन। नेचुरल अट्रैक्शन जो हमारा नेचुरल प्रेम है या आकर्षण है उसके कारण नहीं हो रहा है, पर शास्त्र में बताया गया है इसलिए हम कर रहे हैं। एग्जाम्पल दिया गया, इसको प्रमाण देते हुए बता रहे हैं। इन द सेकंड कैंटो, ओ परीक्षित, if you want to be rid of fear from here about, speak about, remember all pervading supreme personality of Godhead Hari। अगर तुम भय से मुक्त होना चाहते हो परीक्षित महाराज, सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को वर्णन करते हैं, तो तुम क्या करो, भगवान का कथा सुनो, भगवान का नाम सुनो, भगवान की कथा बोलो, तुमको समस्त प्रकार का भय से मुक्ति हो जाएगी। तो अब कथा सुनना, कथा बोलना, भगवान का सिमरन करना, ये कौन सी भक्ति है, कौन सी भक्ति है? साधन भक्ति। हाँ देवर्षि दीदी, साधन भक्ति प्रभु जी। साधन भक्ति तो वैदिक भक्ति है कि रागानुगा भक्ति है? रागानुगा भक्ति प्रभु जी। तो यहाँ क्या बताया, ये तो वैदिक भक्ति का प्रमाण दे रहे हैं ना रूप गोस्वामी पाद। यहाँ पर वैदिक भक्ति शुरू हो गई यहाँ से, फिर यहाँ पर वैदिक भक्ति का प्रमाण दिया, एग्जाम्पल दिया वैदिक भक्ति का। परीक्षित महाराज ने, सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को कहा, आप भगवान के नाम का, लीलाओं का, गुण का सिमरन करो, कीर्तन करो, इससे तुमको क्या होगा, यू विल गेट अप ऑल द फियर। फिर अगला एग्जाम्पल भी दिया, अगला एग्जाम्पल में देते हैं प्रेमदाच क्या बताते हैं, इन पद्म पुराना ऑलवेज रिमेंबर विष्णु, नेवर फॉरगेट हिम, ऑल रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ स्क्रिप्चर्स आर सर्वेंट्स टू हिज प्रिंसिपल। सभी वैदिक शास्त्रों के जितने भी प्रमाण है, जितने भी इंस्ट्रक्शंस है, वो इस इंस्ट्रक्शन के नीचे है, सर्वेंट है। किस इंस्ट्रक्शन के? ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा, जो प्रभुपाद जी लिखते थे अपने बुक्स पे, गुरुदेव भी वर्णन करते थे। ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा, ऑलवेज रिमेंबर विष्णु, नेवर फॉरगेट हिम। ऑल रेगुलेशंस स्क्रिप्चर्स आर सर्वेंट टू दिस प्रिंसिपल। ये दोनों तो वैदिक भक्ति के अंतर्गत बताए, तो कैसे डिफरेंशिएट कर पाएंगे? थोड़ा सा प्रभु जी जो यस श्योर, जो कि मतलब जैसे क्योंकि वैदिक भक्ति वही है जो मतलब आउट ऑफ फियर और एंड रेवरेंस होगा, लेकिन जो मतलब स्पॉन्टेनियसली जो होगा वो रागानुगा भक्ति है। ऑल्दो द एक्टिविटीज विल बी सेम इन बोथ द केसेस, वैदिक और रागानुगा में, लेकिन द रीजन व्हाई द people will perform devotees will perform that will be different। एक में spontaneous है out of love, और एक में because of awe and reverence और fear के कारण। तो यहाँ पर क्या बताया? यहाँ पे fear का ही बताया था। fear बताया परीक्षित महाराज, if you want to get rid of fear, absolutely point, ध्यान में रखने योग्य हम सबको। ये शास्त्र हमको, आप सब लोग तो समर्थ प्रभु, हिमानी दीदी, मुकेश प्रभु, सब लोग, चंद्रमोहन प्रभु जी, सुमन प्रभु, अनुराधा दीदी, सब जवान लोग हैं। आप लोग इसको नोट बना करके कल कथा भी बोल सकते हैं, तो लोगों को और भक्तों को अच्छे से समझा भी सकते हैं। अगर जिनको कथा वथा नहीं करनी है, चलो ठीक है, समझना है, उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबके लिए, मेरे जैसे व्यक्ति के लिए भी। क्यों कि कितना स्पष्ट समझा रहे हैं। अगर हमने हम कथा बोल रहे हैं, हम कथा सुन रहे हैं, हम जप कर रहे हैं, मगर अगर हम वो
भगवान की प्रीति के लिए नहीं कर रहे हैं, क्योंकि शास्त्र में लिखा है इसलिए कर रहे हैं, तो ये वैदिक भक्ति बन गई भाई। और कितने लोग इस बात को जानते होंगे और कितने लोग इस विचार से भजन कर रहे होंगे। 90% तो इसीलिए कर रहे हैं कि भय है, भय से स्टार्टिंग में होता भी है, परंतु अगर हमारा भय के कारण नाम सिमरन हो रहा है, भय के कारण कथा बोल रहे हैं, तो ये भक्ति वैदिक भक्ति कहलाएगी। इसलिए यहाँ पर बताते हैं रूप गोस्वामी पाद परीक्षित महाराज जी को जो एग्जाम्पल दिया गया, ये बड़ा विशेष एग्जाम्पल है। क्यों? क्योंकि इसमें मोटिवेशन जो भक्ति करने की है, जो गोल भक्ति करने के पीछे है, नाम कथा सुनने के पीछे जो गोल है, जो लक्ष्य है, जो जिस कारण के लिए वो कर रहा है, कथा सुन रहा है या जप कर रहा है या वृंदावन परिक्रमा लगा रहा है या सेवा कर रहा है, जो भी कर रहा है उसका लक्ष्य है, क्योंकि शास्त्र में लिखा गया है ऐसा करना चाहिए, इसलिए मैं करूंगा। अगर ऐसा नहीं करूंगा तो पाप लगेगा। दिस प्रिंसिपल इज एक्सटर्नल अप्लाइड टू पर्सन ऑफ एवरी सिचुएशन, दो it is eternal, it is also bestowed fruit, much like the rules of Ekadashi. The principle is external and applies to all persons in every situation. ये सबके लिए लागू होता है, इसलिए बताया गया आगे 10वें और 11वें श्लोक में, the four occupations and lifestyles that manifest from the Lord's mouth, arms, legs and feet fall in hell if they do not perform worship of Supreme Lord. जो 4 प्रकार के वर्ण है, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, जो भगवान के जंगाओं से, चरणों से शूद्र उत्पन्न हुए, उनकी जंगाओं से वैश्य उत्पन्न हुए, उनकी भुजाओं से क्षत्रिय उत्पन्न हुए, उनके मुखारविंद से, उनके सर से जो ब्राह्मण उत्पन्न हुए, अगर ये सब के सब भगवान श्री हरि की भजन नहीं करेंगे फिर क्या होगा? क्या होगा इनका? नरक में जाएंगे। नरक में जाएंगे। अब इसलिए ये लोग भजन करेंगे, किस लिए भजन करेंगे? ये लोग ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र किस लिए भजन कर रहे हैं? किसलिए साधन भजन कर रहे हैं? नरक से बचने के लिए। नरक से बचने के लिए। तो कौन सी भक्ति हो गई यहाँ पर? वैदिक भक्ति। वैदिक भक्ति। यही समझा रहे हैं जीव गोस्वामी पाद या रूप गोस्वामी पाद यहाँ पर कि भाई जो हमने डिस्कस किया था, शिशुपाल, कंस, इन लोगों ने इसलिए भजन किया। फिर वैदिक भक्ति का डेफिनेशन देते हुए आगे यही चीज समझा रहे हैं तात्पर्य में श्रीला भक्ति हृदय बन गोस्वामी महाराज जी कि भाई द वर्ड रागा इज यूज्ड इन टेक्स्ट मींस सिंपल लाइकिंग एंड नॉट द सेंस ऑफ रागा इन द हाईएस्ट ग्रेड ऑफ प्रेम भक्ति। Because Jiva Goswami points out, Sri Rupa Goswami will describe it ahead in Shloka 70-72 what is real raga bhakti, what is raga anuga. पर यहाँ पर बताया गया डिफरेंस में रागात्मिका भक्ति और रागानुगा भक्ति, तो दूसरे टॉपिक पे आ गए हैं कमेंट्री में, उनको देयर लेटर। Chakradhar Thakur Pad has inclined that sadhana bhakti can be due either love for it or direction of scriptures, but when there is no taste or longing for it and the sadhana is caused entirely by the prescription of scriptures, it is called Vedic bhakti. Sadhana bhakti is related by Shastra. Chakradhar Thakur further points out that the use of word raga in the text means that longing or taste of sadhana bhakti. तो राग शब्द का अर्थ है, राग शब्द का क्या अर्थ है? राग शब्द किसको बोलेंगे? प्रेम, राग, प्रेम भाव, राग थोड़ा सा सिमिलर है, थोड़ा सा आगे पीछे है, थोड़ा डिफरेंस है टेक्निकल, मगर हाई लेवल पे समझेंगे तो राग मतलब मेरी जो उत्कंठा है, उत्कंठा रुचि जो उदय हो चुकी है, उसको उसके द्वारा भजन अभी नहीं हो रहा है, परंतु भजन किसके द्वारा हो रहा है? शास्त्रों के ताड़न के द्वारा। इसलिए बता रहे हैं परीक्षित महाराज ने जो एग्जाम्पल यहाँ पर उद्धृत किया, तो भाई तुमको सब प्रकार के बाई से बच जाओगे अगर तुम भगवान की कथा कीर्तन सुनोगे। बाई किस चीज का? परीक्षित महाराज को वहां पर एक्सटर्नली तो तरीके से बाई है, तक्षक आकर के काटने वाला है, इसलिए बाई है, मृत्यु आने वाली है, अभी क्या करें, इसलिए वो यहाँ वहां जा रहे हैं। एक्सटर्नली देखा जाए, एक्सटर्नल जो वहां पर सिचुएशन बनी हुई, इसलिए परीक्षित महाराज उसको एक्सटर्नल जो रीजन है वहां पर कथा होने का, उसका एक्सटर्नल आंसर दे रहे हैं कि भाई अगर आप कथा सुनोगे तो आपको कोई भय नहीं होगा, कथा बोलोगे तो कोई भय नहीं होगा, क्या चिंता है, भगवान की कथा सुनने मात्र से समस्त प्रकार का भय दूर हो जाता है। इसलिए बताया गया
one who is afraid of birth and death takes the worship of Lord Hari, because of the scriptures have laid down all fears and completely wiped out the worship of Lord Hari. So one who takes recourse of sadhan bhakti in order to get freed from the worldly fear, because of scriptures have said so, or not any spontaneous inclination, follows Vaidhi bhakti. और हम वही चीज बता रहे हैं, मगर अंडरस्टैंड करने के लिए हमको बार बार जीव गोस्वामी पाद, चक्रवर्ती ठाकुर पाद उसी चीज को उदित कर रहे हैं। भाई अगर हमने नाम कीर्तन भी किया, हमने कथा भी सुनी, हमने सब कुछ सेवा आदि भी किए, पर इसलिए किए, अरे शास्त्र में लिखा है, क्या लिखा है जी, ये चारों वर्ण ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र अगर ये भजन नहीं करेंगे तो इनको नरक में जाना पड़ेगा। बताया ना अभी, नरक में जाना, दे ऑल हैव टू गो टू हेल। समर्थ सततम विष्णु अर्त्यम च उच्यते सर्व विधि निषेधा स्वेर एतोर एवं कीर्तनः। लॉर्ड विष्णु इज ऑलवेज मेडिटेटेड ऑन एंड नेवर टू बी फॉरगॉटन। हमेशा उनको ध्यान करना है, हमेशा उनको ध्यान रखना है। हमेशा उनका ध्यान करने से हमारा जो है समस्त प्रकार का कल्याण होने वाला है। अब मेरा कल्याण होगा इसलिए मैं भगवान का ध्यान करता हूं, मुझे नरक में नहीं जाना पड़ेगा इसलिए भगवान का ध्यान करता हूं। This vidhi that Lord Vishnu is to be recommended daily is an eternal and standing rule of scriptures which is applicable to all varnas, Brahman, Kshatriya, Shudra, Vaishyas, and all ashramas, Brahmachari, Grihastha, Vanprastha, Sannyasi, Yati. Though this Vaidhi is external, eternal one, ये भी eternal है, yes, हमेशा के लिए है। Vaidhi Bhakti is not temporary, applicable to all circumstances, under all and for all times. It also fruit giving like the observance of एकादशी फास्ट। ये भी रिजल्ट देगा, वैधि भक्ति का रिजल्ट भी आएगा भाई, क्योंकि वेस्ट थोड़ी होने वाला है, ये सब इसलिए हम कर रहे हैं। हाँ, इसका कोई वेस्ट थोड़ी है, और इसका रिजल्ट अलग होगा, रागानुगा का रिजल्ट अलग होगा। द वेरियस वैदिक समर्थ कर्म क्रिया, यहाँ पे एग्जाम्पल देते हैं। हाँ, अभी ब्राह्मण है कोई, वो रोज उठ करके अपना कर्मकांड का पूजा पाठ हवन याग करते हैं, जनेऊ धोते हैं, फिर उसके ऊपर गायत्री मंत्र करते हैं, फिर सूर्य को जल देते हैं। हाँ, ये सब एक्टिविटीज वो करते हैं अंडर द डायरेक्शन ऑफ स्क्रिप्चर्स। शास्त्रों में लिखा गया इसलिए कर रहे हैं। अब शास्त्र में लिखा है इसलिए कर रहे हैं, तो इसको क्या बोलेंगे, ये कौन सी भक्ति हुई? हाँ, या एक राजा, कौन सी भक्ति हुई? वैदिक भक्ति। एक राजा उठ करके अश्वमेध यज्ञ कर रहा है, उसको अश्वमेध यज्ञ करना चाहिए, राजा का कर्तव्य है अश्वमेध यज्ञ करना। कोई पुत्रेष्टि यज्ञ कर रहा पुत्र प्राप्ति करने के लिए, कोई वेदों के अलग अलग पोर्शंस को फॉलो करते हुए उनको अपने जीवन में धारण कर रहा है। ब्राह्मण लोग अपने हिसाब से कर रहे हैं, क्षत्रिय लोग अपने हिसाब से कर रहे हैं, क्योंकि शास्त्रों में लिखा है इसलिए कर रहे हैं। भाई थोड़ी ना कुछ चाहिए भी नहीं, फिर भी कर रहे हैं। कर्मकांड नहीं है, दे आर नॉट डूइंग फॉर एनी रिजल्ट्स, बट स्टिल दे आर डूइंग इट, दे आर डूइंग इट बिकॉज ये शास्त्रों में लिखा है, हमारा कर्तव्य है, ब्राह्मण को ये करना पड़ेगा। जैसे कई कश्मीरी पंडित में शिवरात्रि इज अ मस्ट, इसको करना पड़ेगा, और इसी विधि से करना पड़ेगा, ये भी कर्मकांड पोर्शन। हाँ, शिव जी को प्रसन्न करना है, वैधि रागानु का बन जाएगा, पर वहां पर लिखा गया मुझे इसलिए इसको करना है, तो ये बन जाएगा वैधि भक्ति। अब नवरात्र में नवदुर्गा पाठ मुझे करना है क्योंकि ये लिखा गया शास्त्रों में, अगर नहीं करूंगा तो माता रानी कहीं मुझ पर नाराज ना हो जाए, ये भय है, तो ये बन जाएगी वैधि भक्ति। परंतु माता रानी दुर्गा माता ने गोप कुमार तक को भगवत धाम पहुंचा दिया, गोपाल मंत्र दे करके मुझ में भी कृष्ण प्रेम प्रदान करेंगे, इसलिए उनको प्रणाम करते हैं, पूजन आदि करते हैं, तो वैधि भक्ति नहीं होगी। इसलिए बताते हैं पाप से बचने के लिए, शास्त्रों का ताड़न के लिए, इवन जो नित्य कर्म जीव करते हैं अपने 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 आश्रम में, अपने गृहस्थ आश्रम में या ब्रह्मचार्य आश्रम में, या अपने वर्ण के अनुसार ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र के अनुसार, वो सब भी क्योंकि उन सब का लक्ष्य भी पाप से बचना, या शास्त्र में लिखा गया इसलिए करना है, बताया गया है इसलिए, ये सभी के सभी चीजें वैधि भक्ति के अंतर्गत आते हैं। फिर बताते हैं से चमासा सेड टू निमी, ये ब्राह्मणास एंड अदर 4 वर्णास टुगेदर respective qualities of 4 ashramas who separately originate from the mouth, arms, तो पढ़ा हमने, they don't do it,
then they will go to hell. एक श्लोक पढ़ेंगे फिर रुकते हैं, फिर आगे हम वैदिक में. Lord Sri Krishna addressing Uddhava says, "O Uddhava, those who worship me with the Vedic and Tantric ritualism are blessed by me, and their desire is end both in the earth and the heaven." उद्धव जी को भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, क्या बोल रहे हैं? जो मेरा पूजन करते हैं वैदिक मंत्रों के द्वारा, तंत्र विधि के द्वारा, उनको इस जगत में भी मैं आनंद प्रदान करता हूं और स्वर्ग की प्राप्ति भी करा देता हूं. Also in Pancharatra, O sage among the gods, O Narada, whatever practices have been prescribed by the scriptures in relation to Lord Hari is called bhakti, sadhana bhakti, by which para bhakti, prema bhakti is attained. This is the highest fruit of Vedi sadhana, as commented by Shri Jiva Goswami and Chakravarti Thakur. क्या पंचरात्र में भी कहा गया है, साधन भक्ति अगर परा भक्ति को केंद्रित करती है, कृष्ण भक्ति को केंद्रित करती है, तो परा भक्ति भी प्राप्त होगी. भाई खाली संसार की चीजें ही नहीं होगी. अगर वही यज्ञ, वही हवन, वही पूजा आदि आदमी भगवान कृष्ण को प्राप्त करने के लिए करता है तो वो भी मिलेगा, ऐसा नहीं वो नहीं मिलेगा, वो भी मिलेगा, परंतु फिर भी वो वैदिक भक्ति ही कहलाएगी, क्योंकि वो कर तो रहा है कृष्ण की प्राप्ति के लिए वो कार्य, मगर किस कारण से कर रहा है? किस कारण से कर रहा है? क्योंकि शास्त्र में लिखा गया है इसलिए मैं कर रहा हूं, शास्त्र विधि के अनुसार बताया गया है इसलिए मैं कर रहा हूं. हाँ, द एलिजिबिलिटी ऑफ वैदिक भक्ति हम कल पढ़ेंगे. एक वैदिक भक्ति के लिए एलिजिबिलिटी क्या है? एक वैदिक भक्त को क्या गुण होने चाहिए? नित्य कर्म में और वैदिक भक्ति में क्या अंतर है? जो नित्य कर्म हम करते हैं ना, विशेषकर ब्राह्मण लोग जो करते हैं नित्य कर्म, या बाकी लोग भी अपने जीवन में कुछ तो उन्होंने, आई डोंट नो, हम करते थे पहले, पूजा ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, ये सब बैठ करके गायत्री करनी है, इसको जनेऊ को धोना है, या बाकी कुछ कुछ छोटी मोटी, जो हम तो चलो नहीं, पर ज्यादातर ब्राह्मण यूपी यहाँ हर जगह के वो बहुत सारे एक्टिविटीज करते रहते हैं. तो वो वैदिक भक्ति है या नित्य कर्म है, इसमें अंतर क्या आएगा? इन दोनों में क्या अंतर है? एक वैदिक भक्त के क्या लक्षण होते हैं, क्या गुण होते हैं, उसको हम ठीक से सुनेंगे और फिर आगे आगे हम रागानुगा भक्ति में प्रवेश करेंगे. तो जो वैदिक भक्ति का मेन जो अंडरस्टैंडिंग है, अरे श्रवण कीर्तन सिमरन वंदन तो प्रेम प्रदान करने वाला है, ये तो कृष्ण प्रेमा भक्ति देने वाला है, तो भाव भक्ति प्रदान करने वाला है, परंतु हम लोग इसको भाव केंद्र में रखते हुए नहीं कर रहे हैं. हम भाव को, भाव भक्ति प्राप्त करने को केंद्र में रखते हुए नहीं कर रहे हैं, हम तो बस शास्त्र में कहा गया इसलिए कर रहे हैं. अगर प्रीति नहीं है तो फिर रागानुगा में प्रवेश नहीं कर पाएगा वो जीव. वैदिक भक्ति, गुरुदेव वर्णन करते हैं, वैदिक भक्ति का अल्टीमेट लक्ष्य क्या है? व्हाट इज द वैदिक भक्ति में कृष्ण प्राप्ति जब होगी तो क्या मिलेगा उसको? वैदिक भक्त को कृष्ण प्राप्ति के लिए जो भजन का साधन कर रहा है, कुछ नहीं संसार का चाहिए, कृष्ण की प्राप्ति ही मुझे चाहिए, पर वैदिक मार्ग से कर रहा है, तो उसको क्या मिल सकता है? व्हाट इज द मैक्स ही कैन अचीव? क्या मिलता है? वैकुंठ. वैकुंठ से आगे वो जा नहीं सकता, वैकुंठ तक ही जा सकता है. क्यों? क्योंकि विधि विधानों का पालन कर रहा है, वहां पर भी विधि विधान ही चलते हैं, वैकुंठ में भी विधि विधान कराने पड़ते हैं. विधि विधान को पालन करते करते जिस स्टेज को वो प्राप्त करेगा, जिस गोल को प्राप्त करेगा, वहां भी तो विधि विधान ही होंगे ना फिर, क्योंकि वैकुंठ में भी विधि विधान चलते हैं. इसलिए बताया गया रागानुगा मार्ग में नेचुरल प्रीति है. जैसे एग्जाम्पल भी देते हैं ना, कभी कोई किसी लड़की का किसी लड़के से विवाह होता है, विवाह तो विधि विधान से हुआ, पर बाद में प्रीति होती है उनके आपस में, या कभी कार पहले से प्रीति होती फिर विवाह करते हैं, व्हाटएवर वे. बट अब प्रीति अगर हो गई है, विधि विधान से तो शुरू किया, अब प्रीति हुई है, प्रेम हो गया एक दूसरे के प्रति, फिर वो एक दूसरे की सेवा करना प्रारंभ करते हैं. फिर वो ये नहीं देखेंगे भाई, जैसे हमने माधुर्य कदम में सुना था, अगर मुझे किसी या पत्नी को पति से प्रेम है, या पति को पत्नी से प्रेम है, अब अगर वो किसी दूसरी सुंदर लड़की को देखेगा, उससे अधिक सुंदर है, अगर उसने सुंदरता देख करके ही उससे विवाह किया, या उसका शरीर के प्रति उसको आकर्षण के कारण उससे विवाह किया, या धन देख करके विवाह किया, या और कोई एक्सटर्नल चीज उसको पसंद आई जिस कारण से वो विवाह है, अगर वो प्रीति नहीं हुई है उसके बाद, तो दिस इज वेरी नेचुरल. अगर कोई उससे अधिक सुंदर लड़का या लड़की उसको मिलेगी, वो छोड़ सकते हैं, जो विदेशों में होता ही है. क्यों? क्योंकि प्रेम जो उसका हुआ है वो केवल
उसने शक्ल उसका चेहरा देख करके किया है, या उसके पास धन है, उससे अधिक धनवान व्यक्ति मिल गया तो उसने इसको छोड़ दिया, क्योंकि प्रेम था ही नहीं, खाली तो वो धन के प्रति आकर्षण था। मगर अगर प्रीति हो जाए, अगर प्रेम हो जाए, जैसे कई बार बोलते हैं ना कि भाई ये लव मैरिज हो गया जी, इनको प्रेम तो अंधा होता है, तब वो नहीं देखता कि वो प्रेम उसने ऑटो वाले से किया या वो करोड़पति था, जो पिक्चरों में देखते थे ना बहुत पहले से, वो बहुत हल्ला होता, घर वाले मारपीट खूब करते हैं। भाई प्रेम तो अंधा है, इसने थोड़ी देखा वो क्या था क्या नहीं था। वो तो ये तो संसारिक काम है, देयर इज नो लव इन दिस मटेरियल वर्ल्ड, बट जस्ट टू मेक अंडरस्टैंड द पॉइंट, जो गुरुदेव गुरुजन वर्णन करते हैं, वैष्णवगण वर्णन करते हैं, तो इस पॉइंट को समझने के लिए वो तो खाली काम है। संसार में तो कोई प्रीति प्रेम है नहीं, मगर इवन वो काम भी तो उसी प्रेम का विकृत स्वरूप है। उसके प्रति भी जब जीव का आकर्षण होता है तब वो कुछ नहीं देखता, उसका धन है, उसकी संपदा है, उसकी वो कितना सुंदर है, कितनी सुंदर नहीं है। प्रेम मतलब देन जो भी हो जाए, दुनिया यहाँ की वहां हो जाए, मैं शादी तो मैं उधर ही करूंगा। बट ऑन द अदर हैंड, अगर किसी को बाहरी लक्षणों को देख करके, मतलब जो शास्त्रिक पॉइंट को देख करके, या जो जिसको हम कंपेयर यहाँ पर करने का प्रयास कर रहे हैं, उस चीज को देखते हुए देखा सुंदर है, अधिक सुंदर मिला तो उसके पास, उसको छोड़ के इसके पास चले गए। धनवान को देखा, धनवान अधिक है तो धन को छोड़ कर गया, मेरे को तो चाहिए था जिसके पास 4 गाड़ियां हो, अब 8 गाड़ी वाला मिल गया तो फिर मैं 8 गाड़ी वाले के पास चला जाऊंगा। तब आदमी, इसलिए जो वैदी मार्ग है और जो रागानुगा मार्ग में प्रेम की प्रधानता है, अट्रैक्शन वहां पर जो है वो किसी भी अवस्था में हो, चाहे वो गरीब है, चाहे वो लूला है, मेरा पति लंगड़ा है, जैब जैसा भी है, अब मैंने विवाह किया है उसके साथ, अब प्रीति नेचुरली हो गई है। स्टार्टिंग में तो शास्त्र है, क्योंकि मैंने तो विधि विधान से विवाह किया, डर से किया, मगर धीरे धीरे वो प्रेम में कन्वर्ट होना चाहिए। अगर वो नहीं हुआ केवल वो बिकॉज शास्त्र में या हमने विवाह किया, समाज क्या कहेगा इतने से, पर प्रीति नहीं रहेगी तो वो जिंदगी जो है वो जनरली उसमें इट विल नॉट बी हैप्पी लाइफ फॉर दैट पर्सन अनलेस वन रियली गेट्स इनटू द लव, वो प्रेम, उसके साथ प्रेम संबंध अगर ना हो तो इसलिए भगवान के साथ भी अगर हम प्रेम स्थापित न कर पाए, अगर भगवान के साथ हमारा प्रीति स्थापित ना हो पाए, शुरुआत तो रागानुगा से ही सब करेंगे, वैदी से ही सब करते हैं, हमने भी किया, आपने भी, सभी करते हैं, परंतु फिर धीरे धीरे हमको समझना है भाई, धीरे धीरे हमको अनर्थ निवृत्ति के बाद, एंड जैसे अभी भक्ति ठाकुर की प्रार्थना हमने सुना, पहले भजन किया, हमको धीरे धीरे इनमें प्रवेश करने का प्रयास करना। वो कैसे होगा, वो स्टेप्स क्या है, आगे आगे सुनेंगे। बट सिंस द डेफिनेशन ऑफ साधन भक्ति इज टू अटेन भाव भक्ति और प्रेमा भक्ति, तो वी नीड टू अंडरस्टैंड आवर एवरी एक्शन, आवर चैंटिंग, आवर मंगल आरती, आवर रीडिंग, आवर दिस कथा जो हम सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, ये कृष्ण प्रेम को प्राप्त करने के लिए, ये भाव भक्ति को प्राप्त करने के लिए। मैं जो नाम जप करता हूँ, करती हूँ, ये भाव भक्ति को प्राप्त करने, कृष्ण प्रेम को प्राप्त करने के लिए, राधा दास्यम को प्राप्त करने के लिए। मैं जो मंदिर में आता हूँ संडे को, कुछ बर्तन धोता हूँ, कुछ झाड़ू मारता हूँ, कुछ खाना बनाती हूँ, कुछ भी करते हूँ, ये भाव भक्ति को, कृष्ण प्रेम को प्राप्त करने के लिए है। मैं जो ऑफिस जाता हूँ, पैसा कमा के लाता हूँ गुरु वैष्णव की सेवा के लिए, वो आशीर्वाद देंगे, मैं भाव भक्ति को प्राप्त करूँ। सो एवरीथिंग हैज टू बी कंसंट्रेटेड ऑन द भाव भक्ति फॉर द प्लेजर ऑफ कृष्णा, भगवान की प्रसन्नता, भगवान की प्रीति के लिए। इसलिए नहीं, मैंने जैसे बता रहा था, मैं दिन में बेटा दीदी पूछ रही थी, जब भोग लगाता हूं मैं तो, अरे भगवान तो, ठाकुर जी तो मेरे घर के मालिक है, मैं उसका दास हूं, ये भावना भी एक है। वो तो हमारे राधा रानी के स्वामी है, राधा गोविंद। अभी राधा कुंड में जाएंगे दोपहर को, तो 12 से 11:30, 12 बजे से लेकर 3:30 तक राधा कुंड की लीला होती है। राधा कुंड में रोज जाते हैं वो। अभी उनको वहां पर बहुत सारे खेल आदि खेलने हैं, थोड़ा इनको भोजन करा के तैयार, पहले उनको थोड़ा कुछ भोजन कराएंगे, तो इनको अपने हाथों से मैं कुछ बनाऊं। अभी वो जाने वाले हैं राधा कुंड, आने वाले हैं राधा रानी से मिलने के लिए, और अलग अलग रसों का रसास्वादन करेंगे। इसलिए मैं यहाँ पर ये भोग आदि बना रही हूँ उनको खिलाने के लिए। ये भावना प्रेम भक्ति, वेदी भक्ति की भावना है। वो ठाकुर है, मालिक है, मैं दास हूं, उसको तो मुझे देना पड़ेगा, ये वैदी भक्ति की भावना है। और हमारे गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में, मैं इस पर ही बता रहा था ना कि वी ओनली स्वरूप राधा कृष्णा इन मंजूरी स्वरूप, मंजूरी स्वरूप में हमारी सेवा है। सो व्हाट इज, नॉट टू क्रिटिसाइज एनीवन, बट जो दूसरे संप्रदाय में उन्होंने पुष्टि मार्ग दिया, वात्सल्य रस दिया, निम्बादित्य, निम्बाचार्य आदि, बट हम भी देखें गौड़ीय वैष्णव में भी लड्डू गोपाल सबके घर में है, बस लड्डू गोपाल ही है। पर लड्डू गोपाल इज वेरी नाइस,
But what is your mood? Come to, अगर if you remain in the same for lifetime, what is your relationship with Laddu Gopal? Laddu Gopal is Gopal, एक छोटा बालक. क्या वात्सल्य रस में हो? क्या हमारा संप्रदाय वात्सल्य रस में है? क्या हमको वात्सल्य रस में को प्राप्त करना है भगवत धाम जा करके? हाँ कि ना? अगर है तो ठीक है, अगर नहीं है तो then my deities, my worship should be aligned to my goal. हाँ, रखा है घर पे, लाया था, we were not knowing, that is nice, keep it, no problem. I'm not saying कि हमको, but then slowly we have to grow to the level. So, अगर आपको पॉइंट समझ में आ रहा है तो ठीक है, अगर नहीं आ रहा है तो फिर I don't want to create a different point here. मगर हमारे गुरु वर्ग वेरी क्लियर है इन चीजों के बारे में. हमारे गुरु परंपरा, हमारे गुरु वर्ग, हमारे गुरुदेव बहुत क्लियर थे. इवन नित्यानंद महाप्रभु परम दयाल परम करुण है, उनसे बढ़कर अनर्थ निवृत्ति को बाहर निकालने का और कृष्ण प्रेम प्राप्त करने का कोई दूसरा साधन है ही नहीं. पर फिर भी गुरुदेव बोलते थे अगर आपको विग्रह सेवा करनी तो गौर गदाधर की सेवा करो. उनका मूड देखो ना. कैन नित्यानंद टच महाप्रभु व्हेन ही इज इन द मूड ऑफ विप्रलंब? ही कैन नॉट इवन टच हिम व्हेन महाप्रभु इज डांसिंग इन रथ यात्रा. हमने डिस्कस किया ऑलरेडी कई बार. So how can he help him when he is in the Vipralamba, in the separation of Srimati Radha Krishna, in the mood of Srimati Radha Rani in Gambhira, जो कि हमारा असली स्वरूप है, जहां पर हमारे को निरंतर महाप्रभु के साथ रहना है. बट अब अनर्थ निवृत्ति की स्टेज में we have to worship Gaur Nityananda. He will give that. He will come to that stage. That is why Gurudev said first Gaur Nitai, then Radha Krishna, then Gaur Gadadhar, which is even higher. Even the deity worship. So ये रागानुगा मार्ग में प्रवेश करना है तो ये छोटे छोटे चीजों को तो हमको समझना पड़ेगा ना, तभी तो उसमें प्रवेश हो पाएगा. जैसे मैं पिछली बार एक बहन को ही पूछ रहा था, अभी तो है नहीं कथा में, तुमने 2-2 3-3 गोपाल घर में रखे हैं, ये तुम्हारा संबंध इनका, तुम्हारे साथ क्या संबंध है? कैसे मजाक में पूछा क्या संबंध है इनके साथ? तुम उनको माँ, तुम्हारे बच्चे के समान है, तुम इनकी माँ हो, क्या है, क्या वाट इज, मेरा भाई है, क्या कुछ तो होगा ना संबंध. वात्सल्य है, दास्य है, साख्य है, वात्सल्य है. मेरे भाई है, मैंने इनको राखी बांधी, मुझे भाई है लगना. देन यू विल गो टू द्वारिका, देयर इज नो सिस्टर इन वृंदावन. सो इट मे बी, वी मे बी थिंकिंग कि भाई ये तो बात की बात है, दूर की बात है. नहीं, इसलिए बोला गया द फिक्सेशन ऑफ माइंड इज द साधन भक्ति का स्टेज. साधन कृत्य में ही वो फिक्स करना पड़ेगा. साधन भक्ति भी नहीं तो साधन कृत्य, भजन क्रिया में ही इस गोल को सेट करना पड़ेगा, तब जाकर के उसकी पूर्ति होगी साधन भक्ति के स्टेज में और भाव और प्रेम भक्ति की स्टेज में. बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? यस और नो? एम आई टॉकिंग टू हाई और इज इट क्लियर? आ रही है. शिवानी दीदी को आ रही है. मुकेश प्रभु आपको आई बात समझ में? देवश्री दीदी, मानसी दीदी, दीप्तोषी दीदी, शिवानी दीदी आई कि नहीं आई? हाँ जी प्रभु जी. बिट्टा जी प्रभु दीदी, जी आई. चंद्रमोहन प्रभु जी, हाँ चंद्रमोहन प्रभु जी को नहीं आई. नीता दीदी, प्रवीणा दीदी, रेवती दीदी, समर्थ प्रभु, सुमन प्रभु, बात समझ आई कि नहीं? अभी ट्यूशन ही दे रहे हो. So slowly try to enter into these things, otherwise बहु जन्म करे श्रवण कीर्तन तब हो न पाए कृष्ण पदे प्रेम धन. कृष्ण प्रेम धन की प्राप्ति नहीं होने वाली. Try to start entering into these things. Think, what am I doing? Who is my deity? Who is my worshipable Lord? What is my relationship with him? When I worship, what am I doing? When I am offering bhog, what is my goal? When I am cleaning, what is my goal? Everything has to be. तभी तो साधन भक्ति प्रारंभ होगी, नहीं तो साधन कृति ही चलता रहेगा और वैधि ही चलता रहेगा. तो ठीक है, यहाँ पे रुकेंगे. कोई प्रश्न? I have taken extra time. I thought I will finish in time. No questions for today. आशा करते हैं सबने वोट डाला होगा. फिर तो वोट भी बहुत जरूरी है. मैं भी डाल के आया हूँ. देखो, बोलेंगे दूसरों को बोलता, खुद नहीं डालता. यस मानसी दीदी, व्हाट इज योर क्वेश्चन? हरे कृष्णा प्रभु जी. हाँ दीदी. हाँ जी, आपने अभी कहा कि लड्डू गोपाल और वो रखते हैं, तो अगर आपको कहीं से आपको मतलब मिलते हैं, मतलब आपकी सेवा, मतलब हमारे घर में जो है वो हमारी दादी के उनसे हमें प्राप्त हुए हैं, तो फिर हम भाव तो धीरे धीरे अभी चेंज हो रहा है अब, क्योंकि हम उसके साथ राधा रानी को भी लाए हैं. तो अच्छी बात है. हमारे घर में हाँ, भी है. हमारे ससुराल वालों ने हमको दिए थे
साथ में गोपाल, और ये क्योंकि उनकी सेवा करना वो है बड़े विग्रह की आप भार नहीं लेके जा सकते, वो नहीं, मतलब जब आप संपूर्ण उनकी सेवा नहीं कर सकते, आप घर में बहुत सारे लड्डू गोपाल भी रख लें और बहुत विग्रह भी रख लें, पर वो अकेले उनको छोड़ के चले जाएं तो फिर मतलब विधि का पूरा पालन कर सकते हैं। तो यही सब चीजें हैं, परंतु ये प्रचलन है, जैसे महाराष्ट्र में प्रचलन है, वो बेटी को शादी के समय लड्डू गोपाल दे देते हैं, और भी पता नहीं कहीं कहीं प्रचलन होगा। तो ठीक है, आई एम नॉट सेइंग कि लड्डू गोपाल घर में नहीं रखना है, लड्डू गोपाल घर में है। वो महाराज जी का गुरु परम गुरुदेव का उनका भी कर रहे थे कि आपने वात्सल्य भाव नहीं वो करना, प्रेमा भक्ति, तो आपको राधा कृष्ण बड़े मतलब उन वो लेके आने चाहिए आप, ताकि आप में उसमें प्रेम आपकी वो बड़े भक्ति में, तो फिर अब हाँ अब हमें तो ठीक है, जो घर में है उसको कोई चिंता नहीं है, घर में जो रखा है वो घर में बैठे विराजमान। पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू मेक इज, मुझे पहले भी एक दीदी ने पूछा था, हमारे घर में तो बहुत समय से विठल जी है, तो आई एम नॉट सेइंग यू थ्रो विठल इन गैंजेस, आई एम नॉट सेइंग यू थ्रो गोपाल इन गैंजेस, आई एम नॉट सेइंग आपके घर में दुर्गा माता का विग्रह है या महालक्ष्मी का है, सरस्वती का, आई एम नॉट सेइंग, आई एम सेइंग लेट देम बी देयर, बट योर मूड एंड योर सर्विस शुड गेट प्रॉपरली एकांतिकी हरि भक्ति, वी हैव टू डू इट अनन्य चिंतयन्तो माम, अनन्य अभिलाषता शून्यम। तो हमारा मूड उस तरह की जाना चाहिए, ही इज देयर, वी आर ऑफरिंग प्रणाम एज अ लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, एज गोपाल, एंड मे बी स्मॉल किड कैन सर्व एंड वी विल आल्सो सर्व, भोग लगेगा तो उनको भी लगेगा, ऐसा नहीं है कि वो विग्रह नहीं रखना है घर में, मैं ही बोला विग्रह घर में नहीं रखना, बट माय पॉइंट इज व्हेन यू डू योर साधन भजन, your focus should be that time to Radha Krishna and not to Gopal. Your focus should be there in the mood of Manjari service to Radha Govind, not in the mood of Yashoda service to the Gopal. तो वात्सल्य भाव है तो वो ठीक है, मगर हम तो महाप्रभु की धारा में है ना, हम तो रूपानुग विचार धारा के लोग है ना, तो हमको उस धारा में तो जाना ही नहीं हो, तो हम तो जाएंगे ही नहीं वहां पर, तो why we have to put efforts on a goal which is not our goal at all. हाँ जी। एक और कि हम अभी हम जब पढ़ते हैं या हमें जो भक्ति के में भी है, तो हम कृष्ण की तरफ हमें ज्यादा वो करा जाता है, तो राधा की तरफ हम कब अट्रैक्ट और वो सब होंगे, कि जैसे हमें कथाएं भी कृष्ण की बाल लीलाएं और वो सब वो है, बेशक वो पार्टिसिपेट करती हैं, तो मतलब हमारा ज्यादातर उसी तरफ ही जाता है, तो हमारा गोल तो अल्टीमेट राधा दास्यम है, तो हमें राधा रानी की तरफ वो करना है। वो जब आपके हृदय में आके, हाँ स्टेज में किस स्टेज में आता है, उसका एक ही स्टेज है, लोल्यम तत्रपि एकल्य मूल्यम, जब आपके हृदय में वो लालसा आ गई तो वही आपका क्वालिफिकेशन है। जिस दिन आप चाहोगे मैं इसमें प्रवेश करूं, आप दूसरी चीजों को कम करोगे, उसको सुनना प्रारंभ करोगे, ये मेरे बोलने से भी नहीं होगा और मैं बोलूंगा करो तब भी नहीं होगा। जब अंदर थोड़े थोड़े कटेंगे, धीरे धीरे रुचि उस ओर स्वाभाविक रुचि जमेगी, तो फिर महाप्रभु कृपा करेंगे, नित्यानंद प्रभु कृपा करेंगे, थोड़ी नेचुरल रुचि हमको उस लाइन में आएगी, तो फिर हम स्वाभाविक रूप से राधा कृष्ण प्राण मोर युगल किशोर, फिर जीवन मरण गति यार नहीं, गाथिया माला तिरमाला दीबो दोहर गले, गौतम दास ठाकुर वर्णन करते हैं, हम भी गाते हैं रोज, हम भी गाते थे इस्कॉन में भी शायन आरती में, बट व्हाट इज हैपनिंग, गाथिया माला तिरमाला दीबो दोहर गले, अरे कमिया दीबो त्वरपूर तंबूले, हु इज गिविंग, हु कैन डू दिस सर्व, तंबूल देने की सेवा कौन कर सकता है? But am I ever getting a mood कि I also want to do that what Narottam Das Thakur is praying, and why I am praying, why I am singing that bhajan, why Prabhupada said sing this bhajan in Shrine Aarti in many temples, या अबे क्योंकि आप लोग अभी उस मूड को अडॉप्ट करो। Is not नरोत्तम दास ठाकुर के भजन हम क्यों गाते हैं, जो भी हम अष्टकम गाते हैं, भजन गाते हैं, क्यों गाते हैं? ताकि वो मूड हमारे हृदय में आए, कि मेरे हृदय में कब ऐसी भावना आए कि मैं भी माला उनके गले में दूं, मैं भी तंबूल बना करके, पान बना करके, तंबूल बना करके उनको अर्पण करूं। ये मूड तो मुझे नेचुरली मेरे अंदर आना चाहिए ना, कोई बोलने से तो नहीं आएगा। पर अनर्थ कटेंगे, कथा सुनते सुनते जब हम पता लगेगा रागन होगा, आज हमको पता लगा आज वेदी भक्ति क्या, अरे केवल श्रवण करने से, नाम जप करने से तो प्रेम भक्ति प्राप्त होने से रही। अब मैं थोड़ा सा सोचूंगा, अच्छा अब मुझे प्रेम भक्ति नाम जप करूं तो मैं प्रार्थना करूं नाम प्रभु से, ये नाम प्रभु मुझे प्रेम प्रदान करना, कृष्ण प्रेम प्रदान करना, मैं कृष्ण प्रेम चाहता हूं, मैं भाव भक्ति चाहता हूं। अभी तक मैं कुछ मांग ही नहीं रहा था, मैं बस कर रहा था, माला फिर रहा था, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम बस। आई मे बी चैंटिंग दिस फॉर मिलियंस ऑफ लाइफ टाइम्स, बट प्रेम तो आएगा नहीं ना। और अब ये पता लग गया मेरे को कि नाम जप करने मात्र से ही या केवल
कथा सुनने मात्र से ही या केवल कथा बोलने मात्र से ये प्रेमा भक्ति नहीं कहलाएगी, ये रागानुगा भक्ति नहीं कहलाएगी, ये वैदी भक्ति कहलाएगी, क्योंकि मैं कर रहा हूँ क्योंकि डर के कारण कर रहा हूँ, क्योंकि शास्त्र में लिखा है इसलिए कर रहा हूँ। अब मैं इसलिए नहीं करूंगा, अब मैं प्रार्थना करूंगा कि प्रेम उदित हो, बिकॉज अभी हम नेचुरली प्रेम तो नहीं आएगा ना, अचानक प्रेम कहाँ से प्रकट होगा, प्रेम तो है नहीं, कहाँ से आएगा। मगर इसलिए रूप गोसाई पाद वर्णन करते हैं, आप लक्ष्य तो प्रेम को करो ना, साधन भक्ति का लक्ष्य प्रेम को रखो, आप तब जाकर के वो मिलेगा। अगर लक्ष्य आपने रखा तो कैसे मिलेगा, पहले लक्ष्य तो रखो। अभी नहीं प्रेम आपके अंदर है, प्रेमा भक्ति है भी नहीं, पर लक्ष्य उसको करोगे तो होगा। तो लक्ष्य कैसे करेंगे, जब प्रार्थना करेंगे, जब नाम प्रभु से प्रार्थना करेंगे, नाम करते करते ये भावना हृदय में रखेंगे कि मुझे कृष्ण प्रेम की प्राप्ति चाहिए, मुझे संसार नहीं चाहिए, मुझे भय नहीं है किसी नरक में जाने का, अरे एक नाम इतना शक्तिशाली है, एक मेरे ठाकुर का नाम इतना शक्तिशाली है, मुझे तो प्रेम चाहिए, प्रेम प्रेम प्रदान करो, दर्शन प्रदान करो। जब ये भावना हृदय बार बार रिपीट होगी, मानसिक रूप से आत्मनिवेदन होगा, तो फिर वो हमारे हृदय में ये दिन भी रुचि ऐसी भी एक दिन आएगी कि मैं गाथिया माला, मैं भी माला उनको अर्पण करूं, तब तक नहीं आने वाली। तो बहुत बहुत धन्यवाद, समय अधिक हो गया, आज थोड़ा सा प्रश्न उत्तर में 5 मिनट और लग गए। कल फिर मिलेंगे 8:15 बजे। इस वैदी भक्ति और रागानुगा भक्ति के विषय को, बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और अगर इसको हम ठीक से नहीं समझ पाएंगे तो भक्ति की शुरुआत ही नहीं होने वाली, साधना भक्ति की शुरुआत ही नहीं होगी। इसलिए थोड़ा सा इस पे ध्यान देंगे और फिर आगे आगे बढ़ेंगे। वीकेंड के लिए कुछ वक्त बोले हैं कि नहीं, वीकडे की क्लासेस में वो लोग मिस करते हैं तो वीकेंड में समझ में कुछ नहीं आता है, तो लेट मी थिंक, अगर मैं वी मे स्टार्ट भक्ति सिंधु बिंदु इन पैरेलल ऑन वीकेंड्स, ताकि सिंधु भी चल रहा है और बिंदु भी चले, ताकि वो भक्त लोग भी ज्वाइन कर सके जो वीकडे को नहीं कर सके, बिकॉज समटाइम्स दे फील कि हमको कॉन्टेक्स्ट पीछे बैकग्राउंड पता नहीं होता तो हमको समझ में नहीं आता है। सो मैं आई विल थिंक टाइम मिलेगा उसको पढ़ने का, प्रिपेयर करने का तभी, अदरवाइज नॉट जस्ट फॉर द सेक ऑफ हैविंग अ डिफरेंट टॉपिक, बिकॉज टू बी वेरी फ्रैंक मैं भी 4 बार पढ़ता हूँ, समझता हूँ, तब जा करके फिर थोड़ा सा डिफाइन करता हूँ। इसलिए आपको भी अगर थोड़ा डीप इसको समझना है, पढ़ना है, ध्यान रखना है और इसको जीवन में धारण करना है, तो यू हैव टू लिसन इट अगेन, मे बी 10 times also if required, 20 times also if required, listen। रिकॉर्डिंग्स तो समर्थ प्रभु डेली ही भेज रहे हैं ताकि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो और हम भक्ति में आगे बढ़े। तो इन्हीं वचनों के साथ आज यहीं पर विराम देंगे। आशा करते हैं आप सब कल का दिन शुभ मंगलमय होगा और कल शाम हमको फिर मिलेंगे। और जो भक्त मंगल आरती में आ सके सुबह 5 बजे मंगल आरती में आइए, अष्टकम आदि पढ़िए, और थोड़ा सा कथा सुबह भी होती है मुनि महाराज जी के। और रामायण हम पढ़ रहे थे, बड़ा सुंदर रामायण, काकभूषणी और गरुड़ संवाद, आज वो पूर्ण हुआ, तो मे बी विल स्टार्ट भागवतम अगेन टुमारो और व्हाटएवर महाराज लाइक्स। तब तक के लिए सचिनंदन गौर हरि की जय, राधा गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन ललिता विशाखा अष्ट सखी वृंद की जय, वृंदावन धाम की जय, नवदीपपुर धाम की जय, अनंत अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरु महाराज की जय, नित्याई गौर प्रेमानंदे। हरि 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 बोल। दंडवत प्रणाम अनुराधा दीदी। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम, हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।